गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 2 से रिलेटेड एमसीक्यू का सेकंड सीरीज लेकर के आए हुए हैं और आज के सीरीज में भी हमारा टोटल 25 क्वेश्चन होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। बच्चों, यहां 26 से शुरू किया गया है क्योंकि इसके पहले वाले सीरीज में 25 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए जा चुके हैं। ठीक है ना, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है U इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर, जहां C को आप कैपेसिटेंस बोल सकते हैं यानी कि विद्युत धारिता बोला जा सकता है, और V को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव बोला जा सकता है। मिला लें, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज, पहला क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। बच्चों देखें तो C इज इक्वल टू होता है Q/V। अब देखें Q और V का एक और फॉर्मूला होता है KQ/R। अब ठीक है ना, R को ऊपर भेजिए तो Q इंटू R, आप बाई K को लिख सकते हैं 1/4πε0, पहले पढ़ चुके हैं, और इंटू कितना Q। अब Q से Q कैंसिल, 1/4πε0 ऊपर चला गया तो हो गया 4πε0 इंटू R। अब मिला लें कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों, ये केवल अर्थ के लिए नहीं होता है, ये किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हो सकता है, गोलाकार के लिए हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 4πε0R। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +10 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 का वैल्यू दिया हुआ है +10 माइक्रोकूलम, तो इसको पहले कूलम में बदल दें तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा दिया हुआ है Q2 -10 माइक्रोकूलम, तो इसको भी कूलम में चेंज कर दें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? R इज इक्वल टू है 40 cm, मीटर में बदल दें तो कितना हो जाएगा 40/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 0.4 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तब फॉर्मूला यूज करेंगे KQ1 Q2, अब बाई कितना R, K का वैल्यू रखें 9 इंटू 10⁹, Q1 का यहां से उठाएं प्लस में 10 इंटू 10⁻⁻6, Q2 का किसमें माइनस में है, तो आप माइनस यहां लगा दीजिए और उधर बच गया 10 इंटू 10⁻⁻6, और बाई कितना R का वैल्यू कितना है 0.4 मीटर। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 10 डाल दीजिए, हो जाएगा कितना 9 और 1 10, 11 12 और 6 6 12, +12 -12 खत्म, बच गया -9 इंटू 1 अब बाई 4। -9 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -2.25 जूल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2.25 जूल माइनस में। एक यहां पर ऑप्शन डी में भी सेम लिखा गया है, ठीक है ना, तो आप देख लीजिए कि सी और डी सेम हो गया है, हालांकि ऑप्शन में यहां पर प्लस होने चाहिए थे, ठीक है, प्लस वाला भी दे दिया गया है। ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है कि ऑप्शन मिस्टेक है, माइनस प्लस का मिस्टेक है कुछ यहां पर, ठीक है ना। यहां पर 2.45 या कुछ भी रह सकता है, लेकिन आप आंसर याद रखिएगा कि -2 कितना होगा 25 जूल होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। बच्चों, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V होता है ना, तो Q का कूलम्ब आप वोल्ट भी हो जाएगा, यानी कि कूलम्ब पर वोल्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है ना।
यानी कि कूलम पर वोल्ट को फैराड भी कहा जाता है, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। यानी कि कूलम पर वोल्ट भी सही है और फैराड भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। देखिए बाबू, ये हो गया माइनस और प्लस, इस दोनों के बीच की दूरी को 2a मान लीजिए, तो इसको डाइपोल कहेंगे, यानी कि द्विध्रुव कहेंगे। इसके सेंटर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, कितना दूरी पर? R दूरी पर। इसको बोला जाता है एक्सियल, यानी कि अक्षीय। तो यहां पर जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तब फॉर्मूला यूज करेंगे KP बाई आर स्क्वायर, जहां P बराबर होता है Q इंटू 2a फॉर्मूला होता है। तो नीचे क्या है? नीचे क्या आर स्क्वायर है ना, यानी कि लिख सकते हैं VP बराबर 1 बाई आर स्क्वायर इंटू KP। आप इसको उठाएं, ये किसके समानुपाती है? 1 बाई आर स्क्वायर के है, तो आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा दें, 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी, यानी कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं, तो परिणामी धारिता का मान होगा। देखिए बच्चों, ये सीरीज में जोड़ा जा रहा है, ये हो गया सीरीज में। वहीं अगर पैरेलल में जोड़ना होता तो आप रेसिस्टेंस में पढ़े होंगे पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है और सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है। इसको किसी सेल या अदर किसी चीज के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, इसका वैल्यू C, ये भी C, ये भी C, C1, C2, C3 किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो C1 है C, C2 है C और C3 है C, इसको लिख सकते हैं 3 बाई C सॉल्व करने पर। और जब इसको चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू C बाई 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सीरीज में जोड़ा हुआ होगा तब, अगर पैरेलल में होता तो डायरेक्ट जोड़ देते C1, C2, C3, यानी कि C प्लस C 3C, तब पैरेलल के लिए 3C होता, लेकिन सीरीज के लिए कितना हो जाएगा? C बाई 3 हो जाएगा। देख लें, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, C बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V। Q बराबर लिख सकते हैं बाबू I इंटू T और V बराबर लिख सकते हैं W बाई Q। Q को फिर से ऊपर भेज दीजिए तो I इंटू T, आइए Q जब ऊपर जाएगा तो Q का वैल्यू कितना होता है? I इंटू T होता है, फॉर्मूला होता है कौन सा? I बराबर होता है Q बाई T और Q बराबर होता है I इंटू T। तो बाई नीचे कितना बच गया? W, और W का इसके पहले वाले सीरीज में बताए थे कि F इंटू S होता है। अब I को रहने दें, I और I स्क्वायर, T और T स्क्वायर, अब बाई फोर्स का kg मीटर अब बाई सेकेंड स्क्वायर और इनटू ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है, यानी कि मीटर हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो I स्क्वायर T स्क्वायर बाई kg का क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, मीटर और मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, और नीचे कितना है? सेकेंड स्क्वायर यानी कि T स्क्वायर। अब T स्क्वायर का अगर ऊपर भेजें तो हो जाएगा I स्क्वायर T4 अब आई कितना? ML स्क्वायर। सबको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है तो इसके ऊपर 1 है तो M का पावर -1, L का पावर -2,
टी का पावर 4 और आई स्क्वायर लिखिए या ए स्क्वायर लिखिए, दोनों चलता है। कहीं कहीं ए के बदले में आई ही दे दिया जाता है ऑप्शन में। अब मिला लें कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। आप देख सकते हैं M1 L-2, यहां पर ऑप्शन में कुछ मिसिंग है, यहां L-2 है, यहां L-1 गलती से लिखा गया है, यहां पर -2 हो गया, इसीलिए मिसिंग हो रहा था, कुछ गलत हो रहा था। तो M-1 L-2 T4 और A का पावर कितना होगा? 2 होगा। थोड़ा सा अच्छे से टाइप कीजिए जी, गलत हो जा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द क्वांटिटी विच रिमेन्स द सेम फॉर ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोग में जो राशि प्रत्येक के लिए समान रहती है वह है। देखो बच्चों, अभी सीरीज में जोड़ा गया था ना, ये सीरीज में जोड़ दिया गया कैपेसिटर को। इसको आप क्या करें, किसी सेल के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि सीरीज में कैपेसिटेंस C1, C2, C3 हो गया। इसमें जो चार्जेज फ्लो होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, सबके लिए पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये जब थ्योरी आप पढ़े होंगे उस समय पता होगा आपको, सबके लिए पोटेंशियल अलग अलग होता है, लेकिन सबके लिए चार्ज क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि सबके लिए आवेश क्या होगा? सेम होगा। इसको भी Q, इसके लिए भी चार्ज Q और इसके लिए भी चार्ज Q ही बनेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। अब देखो बाबू, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, Q इंटू V, Q को लिख सकते हैं IT और इंटू V, और इसको सजा दें तब VIT हो गया। और VIT किसका फॉर्मूला होता है? एनर्जी का या हीट का फॉर्मूला होता है, यानी कि ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो आप देख लें कि किसको मापता है ये? ऊर्जा को, यानी कि एनर्जी को मापता है ये। नेक्स्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, देखिए बच्चों, EV, E का मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, ठीक है ना। और V का भी रहने दें, आप देख सकते हैं V और C, यानी कि E और V मिल करके यहां पर क्या बनाया था? एनर्जी बनाया था, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना। तो यहां पर C और V के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 20 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि वर्क दिया हुआ है 20 जूल, चार्ज Q दिया हुआ है कितना? 2 कूलम। क्या निकालना है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है W/Q। तो W है 20 जूल और Q कितने हैं? 2 हैं। 20/2 कितना हो गया? 10 हो गया, यानी कि डेल्टा V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मींस विभवांतर कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो ये तो आसान है, C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V होता है ना, फॉर्मूला बहुत पढ़े हैं इस टाइप का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Q/V। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए बच्चों, U का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R। Q1 Q2 दोनों कौन है? यहां पर पहला वाला भी इलेक्ट्रॉन है, उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ लाया जा रहा है, यानी कि K -E अब बाई कितना हो गया? R हो गया ना।
तो माइनस माइनस प्लस ke² हो गया, किस में? प्लस में आया ना। तो जब रिजल्ट प्लस में आ रहा हो तो आप समझें कि उसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बातें करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे प्रोटॉन की तरफ भेजा जा रहा है, तो क्या लिखते हैं? के और पहला वाला इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला प्रोटॉन प्लस में, और बाई कितना होता? आर होता। अब ये आंसर हो जाता -KeP/r। माइनस में आंसर आ गया ना, यानी कि घट रहा होता है उस समय। यानी कि टू लाइक चार्जेस अगर एक साथ आ रहे हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस एक साथ आ रहे हो, तो इंक्रीज होता है, और माइनस प्लस या प्लस माइनस एक दूसरे के नजदीक आ रहे हो तो डिक्रीज होगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? इंक्रीजेज। नेक्स्ट, द क्वांटिटी विच रिमेन्स द सेम फॉर ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हमने बताया है आपको कि सीरीज में जब कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, तो सबके लिए क्या इक्वल होता है? चार्जेज इक्वल होते हैं, यानी कि आवेश सेम होता है सबके लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि आवेश सेम होगा। सो नेक्स्ट 40, द चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज ऑलवेज टेकन एज। यहां पर बड़ा समझने की बात है बुआ, देखिएगा, एक कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और दूसरे पर निगेटिव चार्जेस होते हैं। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा? निगेटिव भी होगा। तो चार्जेस पॉजिटिव से किधर? निगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं, समझिएगा, यानी कि हायर से लोअर की तरफ। तो यहां पर ओवरऑल कैपेसिटर का अगर चार्ज देखें, इसको एक और तरीके से समझिए। कैपेसिटर यानी कि पंखे में जो कंडेंसर होता है ना, उसको निकाल लीजिए, उसके जो दो तार होते हैं उसको प्लग में डाल दीजिए, ठीक है ना, वो चार्ज हो गया। जब उसको आप स्पार्क करेंगे, ऐसे दोनों तार को सटाएंगे तो एक बार वो स्पार्क करेगा, यानी उसके बाद वो दोबारा स्पार्क नहीं करेगा जब तक फिर से आप चार्ज ना करते। यानी कि जो कैपेसिटर होता है, जब उसके दोनों प्लेटों को सटाया जाता है तो चार्ज का लॉस होता है। और चार्ज कब लॉस होता है? चार्ज का लॉस जब होने लग जाए, आपको पता है कि जब किसी एलिमेंट से चार्ज का लॉस होता है तो उस पर कौन सा चार्ज बनाता है? पॉजिटिव चार्ज बनाता है। यानी कि कैपेसिटर से चार्ज का क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है ना। इसको जनरल थ्योरी में नहीं, इसको सिंपल वे में समझो, थ्योरी में मत इन करो। कैपेसिटर को जब दोनों टर्म को सटाओगे एक दूसरे के साथ में तो स्पार्क करेगा, उसके बाद उसका चार्ज लॉस हो जाता है। तो चार्ज लॉस होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज। इट मींस कैपेसिटर के पास कितने होते हैं? क्या चार्ज माना जाता है कैपेसिटर को? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक माना जाता है। लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन हो जाए कि कैपेसिटर का टोटल चार्ज कितना होता है, तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब मान गए अगर +3 कूलम्ब है और -3 कूलम्ब है तो ओवरऑल नेट चार्ज 0 हो जाएगा, नेट चार्ज। लेकिन सिंपल पूछा जाए कि कैपेसिटर का चार्ज कितना होता है तो पॉजिटिव बोलिएगा। अंतर समझ लीजिए, नेट चार्ज 0, लेकिन सिर्फ चार्ज बोला जाए कि कैपेसिटर कौन सा चार्ज कैरी करता है तो पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट along x एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल इज along। देखिए बच्चों, एक होगा x एक्सिस, एक होगा y एक्सिस और दूसरा होगा z एक्सिस। तो कह रहा है कि इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x एक्सिस पर है, और आपको पता है कि ये और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे अगर इसको x मान लें, अगर इसको y मान लें तो इसको z, या इसको मान लीजिए x, y और z बाहर की तरफ, तीनों एक दूसरे के साथ क्या 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और
इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस पर है? एक्स पर है ना। तो एक्स के परपेंडिकुलर कौन कौन है? वाई और जेड, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा वाई और जेड प्लेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी से यानी कि यहां से यहां तक का धारिता निकालना है। अब समझते हैं बाबू, ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो देखिएगा, सबसे पहले यहां से अगर चलना हम शुरू करें और यहां हम पहुंचे तो यहां से यहां तक टोटल किस में था? सीरीज में था। यानी कि इसको C1 और इसको C2 मान लें तो C1 C2 किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज के लिए क्या करते हैं? 1/C1 1/C2 करते हैं, यानी कि 1/4 1/4 यानी कि 2/4 हो गया। अब पलटते हैं तो C बराबर कितना हो जाएगा? 4/2, कट के कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहां देखें बाबू, यानी कि ये और ये मिल करके कितना बना दिया? 2 बना दिया, 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर। तो ये दोनों खत्म। अब वो दोनों मिल करके एक सिंगल में कन्वर्ट हो गया। कितना आंसर आया है? 2 माइक्रोफराड। तो यहां हो गया 2 माइक्रोफराड। अब ये और ये किस में दिख रहा है? पैरेलल में। अब इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए। तो इसको पैरेलल के लिए डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो Cp बराबर C1 प्लस C2, यानी कि 2 + 2 मीन्स कितना हो गया? 4 माइक्रोफराड हो गया। अब देखें, अब ये खत्म और दोनों एक सिंगल में कन्वर्ट हो गया। कितना आंसर आया उसका? 4 माइक्रोफराड। अब ये सब हो गए 4 माइक्रोफराड। अब तीनों किस में दिख रहा है बुआ? सीरीज में दिख रहा है ना। तो सीरीज के लिए 1/4 1/4 एंड 1/4 यानी कि 3/4। लास्ट में ऊपर नीचे कर देंगे तो कितना हो गया? 4/3 माइक्रोफराड, यानी कि तीनों एक सिंगल में कन्वर्ट हो गया और आंसर हो गया 4/3 माइक्रोफराड। अब चेक कर लेते हैं कहां है। सो ऑप्शन नंबर बी सही है, 4/3 माइक्रोफराड आएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफराड combined to form a big drop. What is the capacity of big drop? कह रहा है कि एक बिग ड्रॉप बनाने के लिए छोटा छोटा बहुत सारा 64 ड्रॉप मिलता है। यानी कैसे? गिन लीजिएगा, पूरा 64 इसमें हम नहीं बना रहे हैं। इसमें कितने? 64 छोटा छोटा ड्रॉपलेट मिल करके क्या बनाया? बड़ा बनाया। यानी कि बड़े वाले का वॉल्यूम जिसका रेडियस अगर कैपिटल आर है, आई छोटा छोटा का रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम 64 छोटे वाले स्फेयर के बराबर होगा। यानी कि बड़े वाले का वॉल्यूम छोटे वाले के 64 टाइम्स होंगे। स्फेरिकल है ना, तो लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 4/3 r क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से यहां छूट रहा है कुछ, पाई भी होगा, पाई r क्यूब होता है। तो पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास कितना हो गया? r क्यूब इज इक्वल टू 64 r क्यूब हुआ ना। अगर यहां क्यूब हटाएंगे तो इसके ऊपर क्यूब रूट चढ़ जाएगा। तो 64 का क्यूब कितना, क्यूब रूट कितना होता है? कितना होगा? 4 4 4 जा 16, 16 में 4 से 64, और r क्यूब का कितना हो जाएगा? r। अब यहां देखें, यानी कि बड़े वाले का कैपेसिटी छोटे वाले के कैपेसिटी क्या 4 गुना है। तो छोटे वाले का कैपेसिटी कितना है? 5 है ना। यानी कि C बराबर R क्या निकला? कैपेसिटी बताया। तो कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20 माइक्रोफराड। मतलब ये बता रहा है कि बड़े वाले का कैपेसिटी
छोटे वाले से 4 टाइम्स है, तब बड़े वाले का कैपेसिटी छोटे वाले से कितना है, 4 टाइम्स है ना। तो छोटा वाला कितना था, 5 माइक्रोफैराड था ना। तो छोटे वाले का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा इसको और थोड़ा ठीक करके सजा के लिख दें, यानी कि बड़े वाले का कैपेसिटी छोटे वाले से 4 गुना है, तब 4 छोटे वाले का कैपेसिटी कितना है, 5 है ना। तब 4 5 कितना हो गया, 20 माइक्रोफैराड हो गया। अब आप देख लें कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर, किलोवाट पावर का यूनिट होता है, शक्ति का, और आवर जो होता है वो टाइम का यूनिट होता है। पावर इंटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। कैसे, पावर का फॉर्मूला होता है VI और T का T, तो एनर्जी बराबर कितना हो गया, VIT हो गया ना। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल होता है, यानी कि किलोवाट आवर किसके, एनर्जी के यूनिट के इक्विवेलेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। चलिए हम निकालते हैं, इसको C1 इसको C2 मान लें। ये दोनों किस में हैं, सीरीज में हैं, क्योंकि दोनों एक ही तार से कनेक्टेड हैं। तो सीरीज के लिए तो हम फॉर्मूला बताए हैं अभी, कितना हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 कितना है 6, C2 है 6, यानी कि 2/6। लास्ट में क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 6/2 ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब ये दोनों खत्म हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। और सिंगल का आंसर कितना है, 3 माइक्रोफैराड है ना, 3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए तो आपको डायरेक्ट जोड़ देने हैं। तो 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9 माइक्रोफैराड हो गया। अब ऑप्शन मिला लें, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको थ्योरी देखने होंगे इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी मिनिमम व्हेन द मीडियम बिटवीन इट्स प्लेट। बच्चों जब दो प्लेट के बीच में कुछ नहीं फिलअप हो, यानी कि एयर भरा हुआ हो या वैक्यूम हो, तो उस समय मान के पॉजिटिव प्लेट है निगेटिव प्लेट है, तो उस समय चार्जेस का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, तो उस समय कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सबसे कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, व्हेन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिक करंट डजंट फ्लो बिटवीन देम। अब देखें, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अगर उनके आवेश समान हो, चार्जेस आर इक्वल, धारिताएं समान हो, कैपेसिटेंस आर इक्वल, विभव समान हो, यानी कि पोटेंशियल आर इक्वल, और प्रतिरोधक समान हो, प्रतिरोध होगा यहां पर, प्रतिरोध समान हो, यानी कि रेसिस्टेंस सेम हो, यहां प्रतिरोध होगा, ठीक है, प्रतिरोधक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका समझते हैं, कह रहा है, सपोज करो बाबू कि कह रहा है कि दो चार्ज्ड बॉडी है, दो चार्ज बॉडी है, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम रहता, मान के इसका 10 वोल्ट और इसका भी 10 वोल्ट, तो जब पोटेंशियल सेम हो तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है, याद रखिएगा। जब पोटेंशियल सेम हो यानी कि विद्युत विभव समान हो तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं माना जाता है। मान के कि आप एक बॉक्स रखे हुए हैं, इसमें 10 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, दूसरे बॉक्स को आपने जोड़ा, उसमें भी पहले से कितना था, 10 वोल्ट था। या एक और समझो, एक सेल है कितना, 6 वोल्ट का, दूसरा सेल है 6 वोल्ट का, दोनों को जब एक दूसरे के साथ चार्जिंग मोड में लगाएंगे, इसके पॉजिटिव को इसको निगेटिव के साथ जोड़ करके, तो क्या 6 8 हो जाएगा, और ये भी क्या 6 8 हो जाएगा, नहीं होगा ना, कारण
कि दोनों के पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज एट इंफिनिटी। देखना बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है, होता है ना। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है KP/R²। यह डाइपोल के द्वारा, इस सिंपल चार्ज के द्वारा। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज, तो इसको लेकर के चलेंगे। तो K, Q और R का वैल्यू इनफाइनाइट कह रहा है, इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो जब किसी भी टर्म में इनफिनिटी से इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होता है, 0 होता है। यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। क्वेश्चन नंबर 49, नेट चार्ज ऑन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। आ गया ना। उस समय एक क्वेश्चन था कि किसी कैपेसिटर का चार्ज कितना होता है, इस पर माइनस चार्ज होंगे, किसी कैपेसिटर का चार्ज कितना होता है। तो बच्चों, कैपेसिटर को पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, लेकिन अगर टोटल चार्ज पूछा जाए तो जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव भी होते हैं। तो टोटल चार्ज यानी कि नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव यानी कि 0, यानी कि 0 सही होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज नीड मोर। अच्छा, कभी सोचना कि फैन में जो कैपेसिटर होते हैं, जिसको कंडेंसर हम लोग कहते हैं, उसका यूज क्यों किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो फैन होते हैं उनको पहली बार घुमाने के लिए, रोटेट कराने के लिए, यानी कि उनको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटर लगाए जाते हैं, ताकि वो पहली बार घूमे और उसके बाद वो घूमते रहे, उसको हर एक रिवॉल्यूशन के बाद उसको चार्ज, परफेक्ट चार्ज मिलता रहे, परफेक्ट करंट मिलता रहे, करंट बैलेंस हो। ठीक है ना। अब देखो, तो यानी कि कैपेसिटर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक करंट देना। ऐसे भी कैपेसिटर चार्ज कर लीजिए, उसको टच कीजिए, स्पेशल जब मोटर का, जो घर में पानी चढ़ता है जिससे, उसके मोटर के कैपेसिटर को अगर आप टच करेंगे स्विच ऑफ करने के बाद भी, तो आपको बहुत जोर से झटका लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, जहां एप्लायंसेज को अधिक धारा की जरूरत होती है। तो बच्चों रहने देते हैं, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, 26 से 50 तक। नेक्स्ट वाले में 50 से 75 मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।